हेलो फ्रेंड्स, आर एस थिंक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर समांतर श्रेणी के विषय में चर्चा करेंगे, जिसे हमने पहले नहीं पढ़ा है। श्रेणी को हमने पढ़ा है। ये श्रेणी मुख्यतः तीन रूप से हो सकता है: अक्षर प्रतिरूप, संख्या प्रतिरूप और चित्र प्रतिरूप। तो आज हम लोग सिर्फ संख्या प्रतिरूप पे चर्चा करना चाहेंगे। संख्या प्रतिरूप जैसे किसी संख्या का समूह, यहाँ पे 5, 10, 15, 20 और 25, ये एक संख्या का सीरीज है जिसे हम श्रेणी कहते हैं। फिर दूसरा देखते हैं 100, 80, 60, 40, 20, ये भी संख्या का एक श्रेणी है। तो इस संख्या की श्रेणी को हम समांतर क्यों कहेंगे? संख्या की श्रेणी को समांतर क्यों कहेंगे? इसके लिए हम एक संख्या से दूसरे संख्या पर जाते हैं। 5 से 15, यानी कि इसमें हम क्या किए? +5। 10 से 15, इसमें क्या किए? +5। 15 से 20, इसमें भी क्या किए? +5। 20 से 25, यहाँ भी +5। तो ये जो प्रत्येक संख्या का जो समूह है, हर एक संख्या पद कहलाता है। हर एक संख्या एक प्रकार का पद कहलाता है। तो पहला पद 5 था, दूसरा पद 10, तीसरा 15, चौथा 20, पांचवा 25, फिर छठा जो पद होगा वो हो जाएगा 30। यानी प्रत्येक पद में एक संख्या, निश्चित संख्या 5 को हम जोड़ते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, पहला पद 100, दूसरा 80, तीसरा 60, चौथा 40, 20, फिर अगला हो जाएगा आपका 0। इस तरह से प्रत्येक पद में हम -20 को जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं? -20। तीसरा एग्जाम्पल 4, 4, 4, 4, यहाँ पे आपका हर एक पद में 0 प्लस कर रहे हैं। 0 प्लस 0 प्लस, तो एक नया पद पाते हैं। कहने का अर्थ है कि यदि किसी संख्या का सीरीज है जो कि पिछले पद से अगला पद प्राप्त करने के लिए एक निश्चित संख्या को जोड़ते हैं, तो वो समांतर श्रेणी का संख्या कहलाता है। तो समांतर श्रेणी का संख्या एक समांतर श्रेणी संख्या की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होती है।
तो अभी हम बताए एक उदाहरण की सहायता से कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 7, 10, 13, 16, 19 ... 7 आपका 7 पहला पद है, दूसरा 10 है, तीसरा 13 है, 16 है और फिर 19 है, जिसमें कि हम 3 हर एक में जोड़ते हैं। 3 3 3। तो ये जो एक निश्चित संख्या है, ये निश्चित संख्या यहाँ पे क्या आ गया 3, इसे हम सारवंतर कहते हैं। एक निश्चित संख्या जिसे हम जोड़ते हैं अथवा घटाते हैं वो सारवंतर कहलाता है। जिस निश्चित संख्या को जोड़कर हम अगला पद प्राप्त करते हैं वो आपका सारवंतर कहलाता है। इसे अंग्रेजी में हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसीलिए हम इसे डी से भी सूचित करते हैं। तो यहाँ पे आपका डी क्या हो गया 3, डी इक्वल टू 3 कहने का अर्थ है कि यदि हम उसका अगला पद प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें 3 जोड़ देंगे, 19 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 22। आपका अगला पद क्या हो गया 22। फिर नेक्स्ट टर्म आपको यदि फाइंड करना हो तो 22 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो इस तरह से ये जो 3 है ये आपका कहलाता है सारवंतर। अब हम देखते हैं कि यदि कोई संख्या एपी में है, इस प्रकार से एपी का जो फॉर्मेट होगा A1, A2, A3, A4, A5, A6, AN-1, n टर्म्स तक का है, तो हम सारवंतर यानी डी कैसे फाइंड करेंगे। सारवंतर डी इक्वल टू सेकेंड पद में फर्स्ट को घटा लेते हैं, A2 माइनस A1। ये हमेशा इक्वल होगा तभी ये सीरीज समांतर सीरीज कहलाएगा। A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इसी तरह लास्ट AN माइनस 1। तो ये आपका डी निकालने का फॉर्मूला होगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम, जैसे 8, 13, 18, 23, ये एक समांतर श्रेणी है। क्यों समांतर श्रेणी है तो हम चेक कर लेते हैं। d इक्वल टू 13 माइनस 8 क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 5, एंड d इक्वल टू तीसरा पद माइनस दूसरा पद 18 माइनस 13, ये क्या हो गया आपका 5। तो हर एक कंडीशन में आप 5 पाते हैं, यही 5 आपका क्या कहलाता है d कहलाता है। तो हम किसी भी समांतर श्रेणी का d आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है कि यदि ये टर्म AP में है तो यहाँ पे पहला पद क्या है 8, दूसरा 13, तीसरा 18, चौथा 23। अब हम आपको बोलेंगे 10वां पद क्या होगा, तो इस तरह से लिख के कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। यदि हम 100 टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो ये हम लिख नहीं पाएंगे। इसके लिए एक अलग से फार्मूला को ड्राइव किया गया है, जिसे ध्यान से देखिएगा। हम बहुत ही आसान फार्मूला है। यदि कोई टर्म AP में है A1, A2, A3, A4, A5, A6, तो A1 ये आपका फर्स्ट पहला पद है, A2 और D इक्वल टू यहाँ पे मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका D है। A2 निकालने के लिए क्या करते थे हम कि पहले पद में कॉमन डिफरेंस को जोड़ देते थे। तो यहां भी पहला पद क्या है A1, इसमें हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ देते हैं A1 प्लस D।
अब तीसरा पद, इसमें क्या करना है, तीसरा पद निकालने के लिए दूसरे पद में कॉमन डिफरेंस को जोड़ देते हैं। तो दूसरा पद हमारा क्या था, a1 प्लस d, इसमें फिर कॉमन डिफरेंस हम d ऐड कर दिए, तो ये हो गया आपका a प्लस 2d। अब चौथा पद, इसमें क्या करेंगे, तीसरे पद में फिर से हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो तीसरा पद क्या था हमारा, a1 प्लस 2d प्लस d इक्वल टू हो गया a1 प्लस 3d। इसी तरह यदि हम पांचवा पद फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, चौथा पद यानी आपका क्या था, a1 प्लस 3d प्लस d, ये हो जाएगा आपका a1 प्लस 4d। अब हम यदि इसको हम देखते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट टर्म था, सेकेंड था आपका a1 प्लस d, तो यहां पे a2 यानी सेकेंड टर्म है, d अकेला है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू d। तीसरा पद में क्या है, a1 प्लस 2d, इसको हम यदि ड्राइव करते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू d। अब हम चौथा टर्म a1 प्लस 3d, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू d। पांचवा टर्म ये आपका इस तरह से लिख सकते हैं a1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू d। तो आप यहां पे एक सिमिलरिटी पाते हैं, यदि दूसरा टर्म है तो 2 माइनस 1, तीसरा टर्म है तो 3 माइनस 1, चौथा टर्म है तो 4 माइनस 1, पांचवा टर्म है तो 5 माइनस 1। तो यदि हम nवा टर्म फाइंड करना चाहते हैं an इक्वल टू, तो यहां पे हम लिख सकते हैं पहला टर्म a1 था प्लस अंतिम n है n माइनस 1 इंटू d। तो किसी भी समांतर श्रेणी का nवा पद निकालने का ये आपका फॉर्मूला हो गया an इक्वल टू n माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अंतर, तो nवा पद निकालने का जो आपका फॉर्मूला है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है an मतलब nवा पद, कौन सा पद, nवा पद, 10वां पद, 12वां पद, 13वां पद, इस तरह से nवा पद का फॉर्मूला होता है an, जिसे हम an से सूचित करते हैं। a जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये a आपका पहला पद होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स, जिस पद को हम फाइंड कर रहे हैं, d जिसे हमने बताया d क्या है, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि ये फार्मूला कैसे है। जैसे 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से यदि ये एपी में है, पहले चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं, एपी कहने का अर्थ समांतर श्रेणी में है या नहीं। 2 से 3 यानी प्लस 1 किए, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सभी में प्लस 1 कर रहे हैं, इस कहने का अर्थ है कि ये आपका किस में है, एपी में है। तो d इक्वल टू क्या हो गया आपका 1, पहला पद क्या है यहाँ पे 2, तो a इक्वल टू क्या हो गया आपका 2।
अब आपको हम मान लेते हैं कि 10वां पद निकालना है, 10वां पद। तो कैसे निकालेंगे 10वां पद? तो a10, n के जगह पे क्या लिखना है 10 इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1, n क्या हो गया आपका 10 माइनस 1, d क्या है 1 इक्वल टू हो गया 2 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू हो गया आपका 2 प्लस 9 इक्वल टू 11। तो ये 10वां पद क्या हो गया 11। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं। काउंट कर लेते हैं 7 8 9 10 11, यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला पद 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5, पांचवा 6, छठा 7, सातवां 8, आठवां 9, 10वां 11। तो ये आपका कैलकुलेशन सही है। तो किसी भी समांतर श्रेणी का हम 1000वां 12वां कोई भी टर्म्स आप फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला से। एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं। ये फार्मूला हमेशा याद रखना है, nवां पद इक्वल टू पहला पद प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 5 8 11 14 ये समांतर श्रेणी है। इसका 100वां पद ज्ञात करना है, 100वां पद ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। क्या जानते हैं हम फार्मूला? A100 इक्वल टू पहला पद यानी A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से हमको D फाइंड करना है। D कैसे फाइंड करते थे? दूसरा पद माइनस पहला पद, या फिर तीसरा माइनस दूसरा, या फिर चौथा माइनस तीसरा। तो यहां पे दूसरा 8 है, पहला 5 है, तो D इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल टू हो गया आपका 3। तो A100 इक्वल टू हो गया आपका पहला पद क्या है 5। A किसको सूचित करता है? पहला पद को। 5 प्लस 100 माइनस 1 कितना हो गया आपका 99 इंटू डी। डी कितना आ गया था आपका 3। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। 5 प्लस 99 इंटू 3 7 297। अब इसमें 5 जोड़ देना है 302। तो इस प्रकार से हम किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम प्रश्नावली का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।